ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। पहली एप्लीकेशन जो है वो ज़ेरोग्राफ़ी है। और ज़ेरोग्राफ़ी से क्या मुराद है? ज़ेरोग्राफ़ी से मुराद है ड्राई रेटिंग, यानी ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। ये ज़ेरो से, ठीक है, और ग्रेफस है। तो ज़ेरो से मुराद है ड्राई, ग्रेफस से मुराद है रेटिंग। तो इसका मतलब ये है ड्राई रेटिंग, खुश्क लिखाई। तो फ़ोटोकॉपी मशीन में ऐसे ही होता है कि जब भी आप उससे कोई फ़ोटोकॉपी हम करते हैं तो खुश्क लिखाई बाहर आती है। तो फ़ोटोकॉपी मशीन में जो मशीन का हार्ट है, ठीक है, हार्ट ऑफ मशीन, इसे ड्रम कहते हैं। ये ड्रम क्या है? ये एलुमिनियम का बना हुआ है, ठीक है। और एलुमिनियम जो है ये कंडक्टर होता है। इसमें ये देखें, ये वाला ड्रम है, ये वाला एलुमिनियम का बना हुआ, ये सारा हिस्सा जो है ये सारा एलुमिनियम का बना हुआ ड्रम है। तो ये कंडक्टर है। इस ड्रम के ऊपर ये एक लेंस लगा हुआ है, ठीक है। और लेंस के ऊपर ये वो पेज है जिसे हमने फ़ोटोकॉपी करना होता है। और यहाँ पर एक लैंप की अरेंजमेंट है, यानी कि लाइट इस पर पड़ती है। तो लाइट के ज़रिए जो भी पेज इमेज होता है वो इस ड्रम के ऊपर वो इमेज आ जाता है। तो अब ये एलुमिनियम का ड्रम जो है, इस ड्रम के ऊपर सेलेनियम की एक लेयर होती है। सेलेनियम की एक लेयर है। सेलेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो इंसुलेटर होता है डार्कनेस में, ठीक है, डार्कनेस में इंसुलेटर है। और ये कंडक्टर है लाइट में। जब लाइट पड़ती है तो ये कंडक्ट करता है, जब लाइट नहीं होती तो ये कंडक्ट नहीं करता। यानी कि ये दूसरे लफ्ज़ों में ये फ़ोटो कंडक्टर है, ठीक है। फ़ोटो कंडक्टर ऐसा कंडक्टर होता है जो लाइट की मौजूदगी में कंडक्ट करता है। इस एलुमिनियम के ड्रम के ऊपर ये सेलेनियम की लेयर होती है, एक बारीक सी तह जड़ी होती है। और सेलेनियम की लेयर को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। ये वाला सेलेनियम की लेयर को कौन सा चार्ज दिया जाता है? पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। अब जब ऊपर से यहाँ से इमेज जो है इस ड्रम के ऊपर आता है, मसलन इस कागज़ पर मैंने सी लिखा हुआ है, तो ये सी वाला इमेज यहाँ पर ड्रम के ऊपर आ जाता है। तो सेलेनियम की लेयर पर चूँकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो इतनी देर में लाइट आती है। जैसे लाइट पड़ती है तो सेलेनियम की लेयर का तमाम पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाता है, लेकिन जहाँ पर ये सी लिखा हुआ है, जहाँ पर इमेज है, वहाँ पर ये चार्ज रह जाता है, क्योंकि ये डार्क है। सी जो है वो डार्क है। डार्क जगह पर यानी सी के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है सेलेनियम का वो रह जाता है। इतनी देर में फ़ोटोकॉपी मशीन में अंदर सिस्टम होता है, इसके अंदर एक कार्ट्रिज होती है, ये वाली कार्ट्रिज है। इसमें टूनर होता है। टूनर यानी कि ब्लैक पाउडर, ब्लैक पाउडर कहते हैं, ड्राई पाउडर भी कहते हैं इसे। इसको नेगेटिव चार्ज दिया जाता है और नेगेटिव चार्ज देकर इस ड्रम के ऊपर इसे स्प्रिंकल किया जाता है, इसका स्प्रे किया जाता है। तो जैसे ही ये पाउडर आता है नेगेटिवली चार्ज, तो सी पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज पाउडर इस सी के ऊपर आके स्टिक हो जाता है, ठीक है। जैसे सी लिखा हुआ है इसी शेप में नेगेटिवली चार्ज जो ब्लैक पाउडर है वो इसके ऊपर स्टिक हो जाता है। चूँकि ये ड्रम जो है वो घूम रहा होता है, तो ये वाला पेज है जिस पेज पर हमने प्रिंट करना है, ये पेज इधर से आ जाता है और ड्रम के नीचे से गुज़रता है। तो सी पर जो पाउडर चिपका होता है वो इस पेज के ऊपर चिपक जाता है और ये पेज पर फिर इन हीटिंग रूलर्स में से गुज़रता है। ये देखें, ये हीटिंग रूलर्स हैं, ये इसे हीटअप करते हैं और जो पाउडर होता है वो मेल्ट होकर इस पेज के ऊपर आ जाता है और ये फिर प्रिंट बाहर निकल आता है। तो ये परमानेंट प्रिंट होता है, जो यानी कि ब्लैक पाउडर इसके ऊपर होता है, ब्लैक पाउडर मेल्ट हो जाता है और इस तरह परमानेंट प्रिंट हमें मिल जाता है। इस तरह जो हमें मिलता है इमेज वो बाहर आ जाता है और ये ड्राई राइटिंग होती है, ये खुश्क लिखाई होती है, ठीक है। इसमें हम जो टूनर को चार्ज देते हैं
वो नेगेटिव चार्ज होता है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेलेनियम को दिया जाता है। तो ये फ़ोटोकॉपियर का तरीक़ाकार है काम करने का, ड्राई राइटिंग, यानी इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे चार्जेस का इस्तेमाल करते हैं जो चार्जेस रेस्ट में हों। इंकजेट प्रिंटर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक एप्लीकेशन है। इंकजेट प्रिंटर में इलेक्ट्रिक चार्ज का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी स्कीमेटिक डायग्राम आपके सामने है कि जहाँ पर एक स्टोरेज है जो इंक सप्लाई करता है। यहाँ एक पंप लगा हुआ है जो इंक को ऊपर ले आता है और ये नोज़ल है प्रिंट हेड की जहाँ से इंक निकलती है और ये स्ट्रेट एक पेपर पर आती है। ये यहाँ पर पेपर है और ये इंक का रास्ता है, इंक इस रास्ते से पेपर पर आती है। तो जहाँ रास्ते में दो प्लेट्स हैं, पहला सेट जो प्लेट्स का है ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स कहलाता है और दूसरा सेट जो है वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स कहलाता है। यहाँ पर एक और डिवाइस है जिसे गटर कहा जाता है। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का ताल्लुक़ जो है चार्जिंग कंट्रोल के साथ होता है और चार्जिंग कंट्रोल को कंप्यूटर हिदायत जारी करता है कि कब इन प्लेट्स को चार्ज करना है और कब इन प्लेट्स को चार्ज नहीं करना। अब इसका प्रोसेस देखें कि कैसे प्रोसेस होता है, कैसे पेपर पर लिखाई होती है। इसमें जब पेपर पर इस पेज पर लिखाई करनी होती है यहाँ पर, तो उस वक्त ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ रहते हैं। ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड उस वक्त ऑफ़ होते हैं, यानी कंप्यूटर सिस्टम इन्हें ऑफ़ कंडीशन में रखता है। तो नोज़ल से जो इंक निकलती है ये सीधी पेपर पर आती है और प्रिंट हेड यहाँ पर लिखाई कर देता है, प्रिंट कर देता है। यानी कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स रिमेन ऑफ व्हेन राइटिंग इज़ बीइंग प्रोसेस्ड। जब राइटिंग की जाती है तो उस वक्त चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, ऑफ कंडीशन में होते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर लिखाई नहीं करनी होती पेपर पर, उस वक्त ये कंप्यूटर सिस्टम चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन कर देता है। ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन हो जाते हैं। जैसे ये ऑन होते हैं तो प्लेट्स के दरमियान से गुज़रने वाले ड्रॉपलेट्स, ये जितने ड्रॉपलेट्स यहाँ से गुज़र रहे होते हैं उन्हें वो चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन होते हैं, ये उन्हें चार्ज कर देते हैं। तो ये चार्ज शुदा पार्टिकल्स जब डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से गुज़रते हैं, यहाँ पर आते हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में, तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट उन्हें डिफ्लेक्ट कर देती हैं और ये सारे पार्टिकल इधर गटर में आ जाते हैं। यानी ये उस वक्त होता है जब पेपर पर कुछ नहीं लिखना होता, उस वक्त चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन होते हैं। ठीक है, ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, ये ऑन होते हैं और उसके दरमियान में से गुज़रने वाले ड्रॉपलेट्स चार्ज हो जाते हैं और डिफ्लेक्शन प्लेट्स इन्हें गटर में डिफ्लेक्ट कर देती हैं। ये ड्रॉपलेट्स पेपर पर नहीं जा पाते, तो इस वक्त लिखाई नहीं होती। जब लिखाई करनी होती है तो उस वक्त क्या होता है कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑफ़ हो जाते हैं और चार्जिंग इलेक्ट्रोड जैसे ही ऑफ़ होते हैं तो ये ड्रॉपलेट्स जो है वो सीधे पेपर पर आते हैं और पेपर पर प्रिंटिंग का काम शुरू हो जाता है। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का क्या काम है कि ड्रॉपलेट्स को डिफ्लेक्ट करते हैं और ये ड्रॉपलेट जो है यहाँ पर गटर में आ जाते हैं, जहाँ पे वो स्टोर हो जाते हैं। ये इंकजेट प्रिंटर है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने दोनों एप्लीकेशंस पढ़ ली हैं, एक ज़ेरोग्राफी है और दूसरा इंकजेट प्रिंटर है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत पेश आ रही है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू बेटा।